close till I get up. Time is barely on our side. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, जो है रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन क्या होता है वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे हम, जो भी इंट्रोडक्टरी है रेस्पायरेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेस्पायरेशन क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। मतलब जो भी एनर्जी फूड से निकाल रहे हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। मतलब जो भी एनर्जी हमें फूड से मिल रही है तो उसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने पढ़ा है कि ब्रीथिंग भी होती है, तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रेस्पायरेशन के बारे में जान लेते हैं। सो रेस्पायरेशन जो है विद इन द सेल्स होती है, डेट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पायरेशन बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर होती है। The process of respiration involves taking in oxygen into cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and the water from the body। क्या होता है कि इसमें कि फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे हमने ऑक्सीजन ले ली, ओके, एयर की हेल्प से हमने ऑक्सीजन ले ली, तो उसका क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, और जिससे हमें क्या मिलेगी? फूड से हमें मिलेगी एनर्जी, ओके। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेसिकली, ओके। किसके अंदर होता है? सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर होता है रेस्पायरेशन। कि अगर फूड है, फूड मतलब किसकी फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन है हमारा एयर की प्रेजेंस में, ओके। सो क्या होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड एज ए एंड प्रोडक्ट, और क्या मिलेगा हमें? एज ए एनर्जी हम गेट करेंगे, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। लेकिन अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग क्या होता है? बेसिकली द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब सांस लेना और छोड़ना। मतलब क्या ले रहे हैं हम? बेसिकली इनटेक क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनटेक करना, और रिलीज़ क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। सो अब बात आती है कि जैसे हमने रेस्पायरेशन में पढ़ा था कि हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? सो अगला टॉपिक ये है कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड। सो जो एनर्जी हमारे रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज़ हो रही है तो उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? मतलब सारी एनर्जी हम एक ही साथ यूज़ नहीं कर सकते, इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि हमें स्टोर करके रखनी पड़ती है। सो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। सो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पायरेशन के दौरान वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में वो स्टोर होती है। अब आप कहेंगे कि ATP क्या होता है? ATP एक सब्सटेंस होता है जिसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है कि ATP जो होता है, जो हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और इसकी एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है, जबकि एक होता है ATP। ATP क्या होता है? ATP is a substance which is called as adenosine triphosphate। ADP में डाइफॉस्फेट था और ATP में था ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ATP में क्या होता है? इसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये था हमारा ADP और ATP के बारे में बेसिकली। अब बात आती है कि हम ADP से ATP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम एनर्जी गेट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप ये पूरी रिएक्शन देख रहे हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आप कहेंगे कि फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट क्या होता है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है फॉस्फेट। सो ATP हमें पता है कि लो एनर्जी का होता है, और अगर हम इसका रिएक्शन फॉस्फेट के साथ करा देंगे और एनर्जी भी है हमारे पास जो कि हम रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज़ कर रहे हैं, सो उससे क्या होगा? हमें ATP मिल जाएगा, हाई एनर्जी कंटेंट मिल जाएगा। सो हम अगर ATP है और फॉस्फेट है और एनर्जी है तो हम ATP गेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली दिस रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन अगर हम बात करें, व्हेन द सेल नीड एनर्जी दैट ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अगर सेल को ज़रूरत है एनर्जी की तो क्या होगा कि ATP ADP में चेंज हो जाएगा और वो फॉस्फेट भी रिलीज़ करेगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन तो हो गई उसके पास, और फिर वो एनर्जी भी रिलीज़ कर देगा, ओके। सो ये दो रिएक्शन थी।
अब बात आती है कि जो हमारी एटीपी है वो किस लिए यूज़ होती है। हम बोल रहे थे कि जो ये क्वेश्चन था हमारा कि जो भी रेस्पिरेशन के दौरान हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई वो स्टोर तो हो गई एटीपी की फॉर्म में, लेकिन एटीपी किस फॉर्म में यूज़ होगी हमारी बॉडी के अंदर। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज़ यूज बाय द बॉडी सेल फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या मतलब हम कोई बहुत भारी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो उस फॉर्म में हमारी एटीपी एनर्जी यूज़ होती है। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सो इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, कि मतलब वो एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की। ओके, एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटीपी क्या होता है, इसका रिएक्शन सारा आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और एटीपी की सारा कुछ पढ़ लिया कैसे स्टोर होती है। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो कितने तरीके का होता है। बेसिकली ये 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप इस यहाँ वर्ड से पता चला होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर एयर होनी चाहिए। द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। ओके, बेसिकली उसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में। ओके, सो यहाँ पर ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, आपने ये पढ़ा भी होगा। ग्लूकोज का यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, उसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना लेगा, वो पायरुवेट बना लेगा या फिर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगा। फिर क्या होगा कि वो पूरा CO2, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, ये क्रेब्स साइकिल से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप क्रेब्स साइकिल के 11th क्लास में पढ़ोगे। सिर्फ आज इसमें आप इसका नाम याद कर सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा कि CO2 रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा और 38 एटीपी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। काफ़ी हाई एनर्जी में ये रिलीज़ करता है। 38 एटीपी आप समझ सकते हैं कितना होता है। तो अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की सेल में। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये किन किन में होता है, बेसिकली एग्जांपल देखें हम, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में होता है, कैट्स में, लायन में, एलिफेंट में, काव, बफेलो, गोट, जिया, बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, अर्थवर्म, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बेसिकली ये पूरा था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब सेकेंड वन आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक से आप क्या समझ रहे हैं, एनारोबिक मतलब एनारोबिक क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की या फिर एयर की एब्सेंस होगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ना ऑक्सीजन होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के बिना हो, वहाँ पर ऑक्सीजन हो ही ना या एयर ही नहीं हो, तो उसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज क्या है, उनका फूड है एक्चुअली, इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एनर्जी। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, अगर उसका ग्लाइकोलाइसिस करा रहे थे हम पीछे भी एरोबिक में ही, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएंगे तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। देन क्या होगा, अगर वहाँ पर प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ अगर एब्सेंस होगी तो जो एंड प्रोडक्ट हैं वो चेंज होगा। ओके, क्या होगा, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा और एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। ये तब हमारा पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम होता है। और आगे की बात करें कि
ये तो हमारा पूरा एनारोबिक के रेस्पिरेशन के बारे में। अगर इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ इन दोनों में सेम है, तो क्या सेम है। द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डेथ इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज। सो यहाँ हमें एनर्जी किस चीज़ से मिल रही है, ग्लूकोज जो है या फिर जो फूड है उनका, उसके ब्रेकडाउन से ही एनर्जी मिल रही है दोनों ही केसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। मतलब ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, फूड का हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ इन दोनों में सेम है। सिमिलैरिटीज़ भी बहुत बार पूछ ली जाती है, क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ बताइए एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, अब सेकंड चीज़ ये है कि आपको डिफरेंस बताना है। 3 मार्क 4 मार्क या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए। वेयर एज अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और जबकि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का, जबकि वहाँ पर पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियली ब्रेकडाउन होता है फूड का। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए थे और जो भी हमें प्रोडक्ट्स के बाद एंड प्रोडक्ट मिला, ओके, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड थे और वाटर थे। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या थे, इथेनॉल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और जबकि लैक्टिक एसिड वो एनिमल मसल्स में था। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंस हो गए इनके। और मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो ये बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अबाउट 38 ATP एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, और एंड प्रोडक्ट क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो एब्सेंस में होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। सो ये सारा आप लर्न कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, और थैंक्स।